सारे गा रे ग पा दा सा सारे गा रे ग पा दा सा अमृत वर्षा अमृत वर्षा अमृत वर्षा अमृत वर्षा योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते योगयुक्ता विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते श्री भगवान का भगवत गीता में यह उपदेश है कि जो योग युक्त है, योग का अर्थ जोड़ना होता है, अति इति युञ्जति जोड़ना। किसको किससे जोड़ना, इसके बहुत से अर्थ हैं, लेकिन अभी के लिए हम कह सकते हैं मन को श्वास में जोड़ना। श्वास ऐसे तो जब से बंदा पैदा होता है ना तब से चलती है, हम लेते नहीं हैं, अपने आप आती है। इट्स एन इनवॉलंटरी एक्शन ऑफ द बॉडी, बट इसको हम वॉलंटरी भी बना सकते हैं, जैसे अभी आपने किया। तो योग के द्वारा जो अपने जीवन को योग के सूत्र में बांध लेते हैं, विशुद्धात्मा, उनका मन शुद्ध होने लग जाता है। विजितात्मा जितेन्द्रियः, निज मैं या कहो आत्मा या कहो शुद्ध मैं, इसके सबसे नजदीक मन ही तो है। तो कहीं कहीं शास्त्र में मन को आत्मा के करीब होने के कारण आत्मा शब्द से भी कहा है। तो विजितात्मा, विजित क्या जीता, बोले मन। कैसे, योग से। जितेंद्रिय, और जिसने अपना मन जीत लिया, इंद्रियों पर तो उसकी विजय सहज ही हो जाती। क्योंकि जब मन भटकता है, जब मन चंचल होता है, जब मन विषय वासना में भरता है, तब ही तुम्हारी इंद्रियां चंचल होती हैं। आँख थोड़ी कहती है मुझे कुछ देखना है,
तुम्हारा मन कहता है। कान थोड़ी बोलते हैं कुछ सुनना है, तुम्हारा मन कहता है कुछ सुनना है। हाथ थोड़ी कहते हैं कि इसको छूना है, मन कहता है छुओ, तो हाथ उठते। अब जिसने अपने श्वासों को साध लिया, जिसने अपने श्वास पर नियंत्रण किया, श्वासों को एक आयाम दिया, उसके मन में सहजता से शांति आने लग जाती है। बोलो इस समय तुम्हारा मन कैसा है? और पिछले आधे घंटे से तुम लोग बैठे हुए हो। ये बात सत्य है, हम आपको सहारा देते हैं, आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, साथ ही साथ डायरेक्शंस दे रहे हैं कि अब ऐसे करो, अब ऐसे करो। उसका सहारा है, मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी बैठे तो इतना संभव तो हो पाया कि तुम इतनी देर बैठ पाओ। और फिर कठिन भी कुछ नहीं था, कठिन भी कुछ नहीं है। अब ये अभ्यास जब आप करते हैं तो इसके फल स्वरूप तुम्हारा मन शांत है। और जब मन शांत होगा तो तुम्हारा मन जगत में भटकेगा ही क्यों? मन सुख चाहता है, मन को एक ही चीज चाहिए, वो है सुख। अब मुझे बोलो, इस समय पर क्या तुम्हारे मन को सुख की अनुभूति नहीं है? इस सुख को प्राप्त करने के लिए आपने अभी कितने पैसे खर्च करे? अभी मुझे तुमने कितना रुपया दिया? या हमने तुमको क्या सामान दिया जिसको देख के भोग के तुम्हारा मन को सुख हुआ? कुछ भी नहीं। सिर्फ अपने श्वास पर आपने काम किया, श्वास में अपनी होश को जोड़ा और मन को उसमें लगाया। यौगिक श्वसन करते 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 मन शांत। सच तो यह है, अगर इसका अभ्यास तुम बराबर करते रहोगे तो आपके शरीर का जो ब्लड प्रेशर है एकदम नॉर्मल हो जाएगा। किसी को अगर हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ है और वो बराबर सुबह और शाम 2 समय पर इस यौगिक श्वसन क्रिया को करे, साथ में निश्चय ही खाने में नमक की मात्रा को कम कर दे, उसका ब्लड प्रेशर अपने आप नीचे आने लग जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा। जिन लोगों का लो ब्लड प्रेशर रहता है उनको भी इससे लाभ मिलेगा, लेकिन तुरंत ही लाभ लेना हो, लो ब्लड प्रेशर हुए तो उसके लिए कुछ और प्रक्रिया है, सो हम बाद में बताएंगे। तो जितात्मा मन को जीत लेगा, जिसके फलस्वरूप वो जितेंद्रिय हो जाएगा, और सर्वभूत आत्मभूत आत्मा, और फिर सर्व प्राणियों के अंतर जो एक आत्मा है वही तेरे अंदर परमात्मा ही आत्मा बन के है। और फिर ऐसा व्यक्ति, भगवान कहते हैं, सब काम करेगा, सब कर्म करेगा, क्योंकि कर्म करना शरीर का स्वभाव है, लेकिन कोई भी कर्म इसको बांधेगा नहीं। क्यों? आदमी कर्म क्यों करता है? अपनी मैं को बड़ा करना चाहता है, या धन का उपार्जन, या मान सम्मान पाने की भूख से मारा मारा फिरता है, या शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करता है। तो काम शरीर की पूर्ति के लिए करे, और उसको ये भी होश रहे कि देह तो मैं हूं नहीं, शरीर तो मेरा बाहर का छिलका है। जैसे तुम देखो, प्याज देखा होगा, आप में जो लोग खाते हैं, काटते हैं, वो उन्हें मालूम है, प्याज में बाहर छिलका रहता है, उतारो उसके अंदर फिर एक छिलका है, तुम उसको निकाल दो, उसके नीचे फिर एक और छिलका है, फिर और निकालो, फिर एक और है, फिर एक और है, और सब छिलके, सब लेयर तुम खोलते जाओ कांदे का, प्याज का, आखिर में कुछ भी नहीं होता बीच में, न बीज है, कुछ भी नहीं।
ये किसके आसपास लिपटे हुए थे सब? क्या था जिसने सबको लपेट के रखा था? बात तुम्हारा जो ये शरीर मन बुद्धि का ये जो पैकेज है ना, ये भी ऐसा ही है। शरीर बाहर की लेयर है, और फिर इसके अंदर एक और लेयर है जिसे हम कहते हैं प्राण, और फिर इस प्राण के पीछे एक और लेयर है जिसे हम कहते हैं मन, इस मन के पीछे एक और लेयर है जिसे हम कहते हैं बुद्धि, और इस बुद्धि के पीछे भी एक और लेयर है जिसे हम कहते हैं आनंदमयी कोश। तो आपका अपना आप, या जिसे हम कहें हमारा जो मैं है, वो देह नहीं है, मन भी नहीं है, प्राण भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है। लेकिन मुश्किल ये है कि इस समय तुम्हें ये सब बात सुननी भी बड़ी अजीब लगती। क्या बोलते हैं? समझ भी आ जाए तो गले नहीं उतरती है, गले उतर जाए तो उसका अनुभव नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। सो जो इसकी क्लैरिटी लेना चाहे कि हम देह नहीं हैं, वो क्या करे? वो बैठ के सुबह शाम 15 मिनट ये रटे, मैं देह नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ। कई लोग हैं जो ऐसा करते हैं, मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मानो मैं आत्मा हूँ, मानते रहो मैं आत्मा हूँ। गधे सारी जिंदगी बोलता रहे, तेरे को समझ नहीं लगने वाली। मुझे लगता है आज का खास शब्द गधा ही है। सुबह भी आ रहा था, अभी फिर आ रहा है। क्या करें हम? होता है ना वर्ड ऑफ द डे, सो दिस हैज बिकम द वर्ड ऑफ द डे। इट्स वेरी स्वीट वर्ड, नहीं? अरे कमाल करते हो, बड़ा प्यारा शब्द है ये। तुम लोगों को लगता है कि गधे किसी काम के नहीं होते, पर मेरी दृष्टि से देखो, मुझे तो बहुत संत लगते हैं। मालूम कैसे? शांत खड़े रहते, मालिक डंडा वंडा मार दे वो भी खाते हैं, चुप रहते, सामान रख दो मना नहीं करते, क्यों रख रहे हो। भूख लगे बोलता ही नहीं है, घास दे दो। प्यास लगे बोलता ही नहीं है, मुझे पानी दे दो। बड़ा तपस्वी होता है। लेकिन पता नहीं आदमियों को ये खुश फहमी क्यों हो गई कि गधा होना गलत बात है या गधा होना बेवकूफ़ी की बात है। सच तो यह है, गधा होना तो बहुत अच्छी। मुल्ला नसरुद्दीन से कोई प्रश्न पूछता कि आप बताइए, कुछ उत्तर दीजिए, तो वो सबसे पहले हमेशा अपने गधे से पूछता था, बोल भाई इसका क्या जवाब होना चाहिए। और फिर बिल्कुल कान उसके मुंह के पास ले जाता और उससे जैसे कुछ सुन रहा हो, और फिर वो बोलता। एक दिन किसी ने कहा, मुल्ला बात समझने लगी, तू बंदा है ये गधा है, तू अक्लमंद है ये गधा है, तू इससे कैसे पूछ रहा है? मुल्ला ने कहा, जब पूछने वाला गधा है तो गधे के प्रश्न को जितनी अच्छी से एक गधा समझ सकता है, मैं मुल्ला कैसे समझ सकता? तो गधे का प्रश्न तो गधे का उत्तर, मैं बीच में चैनल हूं, बिचौलिया हूं, बस आई पास ऑन द मैसेज। देह में नहीं हूं, ये रटने से नहीं समझ लगेगी। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्। श्री कृष्ण भगवान ने इसकी पूरी एक सुंदर प्रक्रिया दी है। कैसे कैसे इस देह से अलगाव को तुम अनुभव कर सकते हो। आंख के देखते हुए, कान के सुनते हुए, जीभ के बोलते हुए, नाक के सूंघते हुए, चमड़ी के छूते हुए, ये ध्यान रहे, ये होश रहे। तो देह से अलग अपने आप को देखना फिर मुश्किल नहीं। मुश्किल यह है कि तुम लोग श्री कृष्ण की मूर्ति बना के उसकी पूजा तो करते हो, लेकिन कृष्ण जो कहते हैं वो नहीं सुनते हो। आज सुबह मैंने बताया ना,
वो महिला को कुछ खाना होता था तो ठाकुर जी का नाम लेती थी, ठाकुर जी को अभी ये खाने का भाव आ रहा है, ठाकुर जी को वो खाने का भाव आ रहा है, और इच्छा पूर्ति वो अपनी करती है। दुनिया में कितने लोग हैं जो जो श्री कृष्ण को पूजते हैं, पर मेरा प्रश्न ये है कितने लोग हैं जो श्री कृष्ण की मानते हैं? ये तो ऐसे ही हो गया। एक बेटा अपने पिता सेठ गिरधारी मल के पास गया और उनके चरण पकड़ लिए, बोला पिताजी आज तो आपके चरण पखारूंगा, और चरण धोए और पिताजी आपके मैं गुण गाऊंगा, और वो अपने पिताजी की बड़ी महिमा गाने लग गया। पिताजी बड़े खुश हो रहे, कैसा प्रेम करने वाला पुत्र है। और फिर कुछ समय बाद गिरधारी ने बोला कि अच्छा बेटा थोड़ा बाजार जाओ तो ये काम कराओ। बेटा कहता पिताजी मैं तो महिमा सुनाऊंगा, वो सुनो, काम नहीं करूंगा, चरण धोऊंगा तेरे। बेटे चरण धो लेना, वो धो लिए तूने एक बार, कितनी बार धोएगा? अब जा बाजार में जा करके ये सामान खरीद ला और ये मेरी दवाई ले आ। बोले ये किसी और को बोलो, मेरे पास फुर्सत नहीं है ऐसे फालतू काम करने की। अब गिरधारी लाल जी खुश होंगे कि माथा पीटेंगे अपना कि कैसा गधा बेटा है, काम नहीं करे, बाप की बात नहीं माने, लेकिन बाप से ये बोलता रहे मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं। ये तेरे प्रेम को मैं क्या करूं, तू मेरी बात तो सुनता नहीं है। तो दुनिया में लोग श्री कृष्ण को पूजते हैं, उसकी महिमा गाते हैं, उसे भोग लगाते हैं, लेकिन जो कृष्ण ने काम करने को कहा है वो काम नहीं कर रहे हैं। तुम कहोगे श्री कृष्ण ने क्या काम करने को बोला हमें? अब तुम्हें जब यही नहीं पता तो तुम्हारी कृष्ण भक्ति किस कीमत की हुई फिर? एटलीस्ट यू शुड नो, लेकिन वो भी नहीं पता है। और कोई कोई अपने आचार्यों के या अपने कथावाचकों के बोलने पर इतनी ही बात समझे है, महामंत्र का जप करिए, ठाकुर जी का दर्शन करिए, चरणामृत का प्रसाद लीजिए, फल का प्रसाद लीजिए, और बस हरे 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 कृष्ण करिए, और कुछ की जरूरत नहीं है। अच्छी बात है। कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो इतना ही करती हैं, मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपके लिए हम थोड़ी सी तकलीफ देने वाले काम को करने लगे हैं। तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, खास करके वो जो श्री कृष्ण को पूजते हैं, कृष्ण की महिमा गाते हैं। कृष्ण क्या कहते हैं क्या करो? श्री कृष्ण बोलते हैं स्पर्शान कृत्वा बहिर्ब्राहंश्च चक्षुष्वैश्चमान्तरे भ्रुवो प्राणपानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिमोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। बाहर के सब विषय भोग का चिंतन न करे, चक्षुओं से अपने नेत्रों से बाहर विषयों को न देखे, बल्कि इन चक्षुओं से अपनी भ्रिकुटी को देखे। नासाभ्यंतर, जहां से तेरी नासिका शुरू होती है उस नासिका के मूल में भ्रिकुटी है, भ्रिकुटी का दर्शन करे। प्राण अपान समो कृत्वा, प्राण को अपान में, अपान को प्राण में सम रूप से मिला देवे,
अब ये काम श्री कृष्ण कह रहे हैं आपको करने के लिए। आज आपको हमने आधी प्रक्रिया बताई है, ये प्राण क्या है और अपान क्या है। अब ये विषय तो फिलहाल मैंने उठाया नहीं है, और नासिका के मूल में, भ्रुकुटी में, बिना भेद खोले हमने कुछ आपसे मिलता जुलता काम करवाया है। लेकिन प्रश्न ये है कि कृष्ण को पूजना अच्छी बात है, पर उससे ज्यादा अच्छी बात होती जो श्री कृष्ण कह रहे हैं वो करो। प्राण क्या है उसको समझे, अपान क्या है उसको समझे, भ्रुकुटी क्या है उसको समझे, प्राण और अपान को समान करे, भ्रुकुटी में अपनी दृष्टि को टिकाए। ये साधना करने की बात श्री कृष्ण कहते। पंचम अध्याय का 27वां श्लोक ये बात बोल रहा है। अब कहाँ तो श्री कृष्ण इतनी गहरी बात हमको कह रहे हैं, और कहाँ तुम लोग खाली मंदिर में दर्शन किया, भोग खाया, प्रसाद लिया और घर को आ गए और छुट्टी। बात नहीं बनती है। जैसे कोई रोगी हो और वो अस्पताल की बिल्डिंग को देख के वापिस आ जाए, उसे ठीक हो जाएगा। हॉस्पिटल की बिल्डिंग देखने से कभी कोई रोग दूर नहीं होता। ऐसे ही श्री कृष्ण की प्रतिमा अथवा मूर्ति का दर्शन बड़ा प्रिय है। ऐसे ही जैसे हॉस्पिटल की बिल्डिंग को देखना बड़ा प्रिय है, पर तुम्हारे मन के रोग तो तभी दूर होंगे जब तुम डॉक्टर की दी दवा खाओ। ऐसे ही श्री कृष्ण ने जो दवा तुम्हें दी है खाने के लिए, उस दवा को खाओ। प्राण अपान समो कृत्वा, ये है जो करना है तुमको। तुमने एक चीज नोट करी होगी, आज देखो हमारा जो तिलक है वो ठीक नासिका के मूल पर लगा है। इसको हम योग की दृष्टि से आज्ञा चक्र का क्षेत्र कहते हैं। ये आज्ञा चक्र नहीं है, आज्ञा चक्र का क्षेत्र बोलते हैं। ये दिस पॉइंट जहां ये दोनों भौहें मिलती हैं, द ब्रिज, ठीक इसके ऊपर इस स्थान को आज्ञा चक्र का क्षेत्र कहते। या तो यहां पर अथवा नासिका अग्र, ये द टिप ऑफ द नोज, इस जगह पर अपनी दृष्टि को टिकाए। प्राण अपान क्या है? प्राण माने जब तुम श्वास अंदर लेते हो ये है प्राण, जब तुम श्वास बाहर छोड़ते हो ये है अपान। ये प्राण अपान का बड़ा स्थूल रूप है, वास्तव में बड़ा गहरा है और बहुत विलक्षण और बहुत सूक्ष्म है। अभी हम उस डिटेल में नहीं जा रहे, फिलहाल के लिए इतनी बात समझें। सांस जो अंदर गई सो प्राण, सांस जो बाहर आई सो अपान। तो प्राण और अपान को सम करे, इक्वल। और अभी आपने क्या किया? 6 गिनती या 8 या 10 पे अगर श्वास अंदर गया तो हमने कहा उतनी ही गिनती में श्वास को बाहर निकालना है। सम, बैलेंस्ड होना चाहिए। और आखिर में आकर के हमने कहा कि अब आप अपने माथे को अंतर से जैसे देखते हैं वैसे देखिए। हालांकि इसकी जो प्रक्रिया है, ये जो तीसरी चीज आ रही है सो अलग है, लेकिन जितना हिस्सा अभी बताया है पहले इतना तो सिद्ध हो जावे। सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट। अब ये गीता के तमाम श्लोकों में से सिर्फ एक श्लोक हमने लिया है। जो उपदेश, जो काम करने के लिए कृष्ण हमको कहते हैं, वो काम अगर नहीं किया तो कृष्ण कृपा कैसे मिलेगी? कैसे?
इस विषय में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। हम एक बड़े सिद्ध महात्मा के पास बैठे हुए थे और एक अंग्रेज जो उनका बड़ा भक्त था वो मिलने आया, और कुछ समय बाद इस सिद्ध महात्मा ने मुझसे कहा कि ये कई साल से मेरे पास आ रहा है ताकि मैं इसको मंत्र दीक्षा दे दूं। मैंने कहा फिर आपने ना देना क्यों सोचा? कह रहे इसलिए, कहते इसका शरीर देखो। अब वो सज्जन कुर्सी में बैठे हुए थे और उनका पेट खासा मोटा था। मतलब कभी कभी ना कईयों को देख के ऐसा लगता है जैसे पेट कपड़े के अंदर कोई मटका रखा हुआ हो जैसे। अब स्त्री का होवे तो समझ लगती शायद गर्भवती है, लेकिन पुरुष का इतना बड़ा पेट हो जाए तो अब ये भी नहीं पूछ सकते कितना महीना चल रहा है। स्त्री को देखे तो वो मुझे कहते हैं इसका पेट देख। कहते हैं जो असंयमी है उसी का इतना बड़ा पेट होगा, और जिसका अपनी जुबान पे नियंत्रण नहीं है ऐसे व्यक्ति को मैं मंत्र नहीं देता हूं। अब आप देखिए कितने कठोर और कितने सत्यवादी और कितना नियम से चलने वाले ये सिद्ध महात्मा हैं कि अगर आप उनकी परीक्षा में पास नहीं होते वो मंत्र भी देने को तैयार नहीं है। हम लोग उस दिन शायद 4-5 घंटे उनके पास बैठे रहे। वो अंग्रेज भी बैठा रहा। वो बेचारा फिर मुझे कहने लगा कि आप बोलो कि मुझे दे दें। मैंने कहा हम नहीं कह सकते हैं, समझदार है, वो जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। हाउ कैन आई से टू हिम यू डू दिस, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। मैंने कहा आप अच्छा, ये महात्मा जी की बड़ी अद्भुत लीला है, वो किसी को ये भी नहीं कहेंगे कि तू ये मत कर। वो बस देख रहे हैं मौन कि तुम कैसी हरकतें करते हो, कैसा तुम्हारा शरीर है, कैसे तुम बोलते हो, कैसे आके प्रणाम करते हो, कैसे उनके सामने आके बैठते हो। वो कुछ नहीं बोलते, बड़े प्रेम से आए हुए बंदे का स्वागत कर लेंगे, पर उसके बाद जैसे कोई आया आओ 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 बैठो, और फिर उसके बाद खुद भी बैठ जाएंगे, मतलब कुछ बोलेंगे ही नहीं। thank you